प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के अररिया जिले में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। लोगों से भावनात्मक जुड़ाव दिखाते हुए उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री बनकर नहीं बल्कि बिहार के बेटे के रूप में वो आए हैं। मोदी ने कहा कि बिहार के लोगों के सपने ही उनकी प्रतिज्ञा है और उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए केंद्र की एनडीए सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले कुछ सालों में बिहार के विकास के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार अब विकास की नई दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अपने भाषण में मोदी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले मैंने कांग्रेस और आरजेडी के बीच चल रहे झगड़े को उजागर किया था। अब ये झगड़ा और बढ़ गया है। कांग्रेस ने अपने उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को ही आरजेडी के खिलाफ बोलने के लिए उतार दिया है। वो मीडिया में इंटरव्यू देके बता रहे हैं कि आरजेडी के जंगल राज में दलितों, महादलितों और अति पिछड़ों पर कितना अत्याचार हुआ था। अभी तो चुनाव खत्म हुए हैं, नतीजे आने दो, ये एक दूसरे के बाल नोचने लगेंगे। साथियों, कुछ दिनों पहले मैंने कांग्रेस और आरजेडी में जो झगड़े हो रहे हैं ना, एक दूसरे की टांग खींचने का जो काम चल रहा है, उसकी पोल खोल दी थी। ये पोल खुलने के बाद कांग्रेस आरजेडी के बीच झगड़ा और भी बढ़ गया है। अभी हमने देखा कांग्रेस ने तो अब उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को ही आरजेडी के खिलाफ मोर्चे पर उतार दिया है। वो मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं और इंटरव्यू में क्या कह रहे हैं? वो इंटरव्यू में आरजेडी के जंगल राज की ही कलई खोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जंगल राज में दलितों, महादलितों और अति पिछड़ों के साथ सबसे अधिक जुल्म हुआ है। साथियों, अभी तो ये शुरुआत है। चुनाव परिणाम आने दीजिए। ये कांग्रेस आरजेडी के लोग एक दूसरे के बाल नोचने वाले हैं, एक दूसरे के। पीएम मोदी ने कहा कि विकास के इन कामों से बिहार में नई संभावनाओं के दरवाजे खुल रहे हैं। राज्य अब पिछड़ेपन की छवि से बाहर निकलकर एक नए आत्मनिर्भर बिहार की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि विकास के इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए एनडीए पर भरोसा बनाए रखें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।